वीजा टू एक्सप्लोर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट हरीश बाली। आगरा बोलते ही सबसे पहले स्ट्राइक होता है ताजमहल और उसके तुरंत बाद आगरा का मशहूर पेठा। जैसे जैसे मैं आगरा की गलियों में घूमा, मुझे वैसे वैसे आगरा को करीब से देखने का मौका मिला। कुछ मेमोरीज फ्रेश हैं। राम बाबू का परांठा, आगरा की मशहूर चाट, सेठ गली में रात को 11 बजे जाकर रसगुल्ला खाना और भी बहुत कुछ। आगरा में मैंने अपनी फूड जर्नी की शुरुआत राम बाबू पराठा से करी। इस समय मैं बेलनगंज में हूँ। ये जगह आगरा फोर्ट से लगभग 2-2.5 किलोमीटर दूर है। मुझे किसी ने बताया यहाँ पर लंच में आप राम बाबू पराठा पे परांठे खा सकते हैं और वैसे भी मेरे को परांठे बहुत पसंद है। मेरे सामने ये शॉप है राम बाबू परांठा। चल के परांठे के बारे में जानते हैं, क्या क्या वेराइटीज़ हैं, कैसे बनाते हैं और टेस्ट कैसा है। वेजिटेबल परांठा एक कर दीजिए। कितना देर लगेगी बनने में? 5 मिनट्स। इन्होंने मेन्यू पे लिखा है कि 1930 से आगरा की मशहूर शान राम बाबू पराठा। ग्रेट। जब तक पराठा 5 मिनट में आता है, मैं रिक्वेस्ट करके इनका किचन का देखता हूँ कि पराठा कैसे बना रहे हैं। किचन का कुछ पार्ट यहाँ पर ओपन है, तो मैं बाहर से ही आ गया देखने के लिए। इस टाइम जो पराठा सामने बन रहा है ये पनीर पराठा है। देखते हैं इसके बाद वेजिटेबल पराठा जो मैंने ऑर्डर किया वो कैसे बनेगा। वैसे इसको डीप फ्राई भी नहीं कह सकते क्योंकि पूरा थॉरोली तेल तो नहीं है इसके अंदर, लेकिन इसको नॉर्मल पराठा भी नहीं कह सकते क्योंकि नॉर्मल पराठा थोड़ा फ्लैट होता है। अच्छा, अभी मुझे ओनर ने बताया कि जो ये तवा इस्तेमाल कर रहे हैं बनाने के लिए, इसका वज़न 50 किलो है। पराठा ह्यूज लेवल पे क्रिस्प है जो पनीर पराठा सामने बना है। अब देखते हैं इसको आगे फर्दर ये कैसे थाली में डालेंगे। अगर ये एक पराठा मैंने खा लिया पनीर पराठा, तो आई डोंट थिंक आई कैन हैव एनीथिंग एल्स आफ्टर दिस अंटिल डिनर टाइम। ये है वेजिटेबल पराठा। गोभी, मटर, पनीर, दाल, ये सारे वेजिटेबल्स हैं। ऊपर से डाल रहे हैं, ये क्या रिफाइंड है या देसी घी? देसी घी। ये आ गया तैयार हो गया मिक्स वेज पराठा। फर्स्ट फील जो मेरे को तवे में नहीं मिल रही थी, मिल रही थी लेकिन कम मिल रही थी, यहाँ पर मिल रही है। क्रिस्पीनेस इज टू द कोर। अब इन्होंने 4 पीसेस में तो डिवाइड तवे पे ही कर दिया था। पराठे के साथ मुझे मिला है कड़ी, यहाँ पर आलू की सब्जी और घिये में थोड़े मेरे को छोले भी दिख रहे हैं। पराठे की मैं बाइट लेता हूँ बिना सब्जी के। दो चीज़ें हैं। माई फर्स्ट रिएक्शन आफ्टर हैविंग द फर्स्ट बाइट, नंबर 1, देसी घी का फ्लेवर अमेजिंग है। मैं एक तरह से डर रहा था कि घी इतना ज़्यादा डाल रहे हैं, मैं खा भी पाऊंगा कि नहीं खा पाऊंगा, लेकिन देसी घी खा के तो मज़ा ही आ गया। काफ़ी टाइम बाद बाय द वे मैं देसी घी पराठे में डाल के खा रहा हूँ। सेकेंड थिंग, क्रिस्पीनेस जो बाहर से दिख रही थी वो तो दिख रही थी, खाते टाइम हर बाइट के अंदर क्रिस्पीनेस है। अंदर की जो फीलिंग है, ये लोडेड तो है लेकिन हैवीली लोडेड नहीं है। एक बार के लिए मेरे को लग रहा था तवे के ऊपर पराठे को देखकर मैं पूरा पराठा शायद नहीं खा पाऊंगा, लेकिन खाने के बाद आई डोंट इवन नो वेदर आई मे बी एबल टू ईट द सेकंड वन ऑल्सो। लेकिन मैं सेकंड नहीं खाऊंगा क्योंकि मेरे को आगे फूड एक्सप्लोर करने और जगह भी जाना है। मेरे साथ के टेबल में एक भाई साहब बैठे थे। मैंने इनको रिक्वेस्ट करके बोला जब तक आपका पराठा आ रहा है आप यहाँ बैठिए, और अपना मैं वीडियो इनको दिखा रहा हूँ क्रॉट प्लेस वाला स्ट्रीट फूड का। और इनको मैं रिक्वेस्ट किया कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ हैं, फुर्सत में देखना। कर दिया सर, सब्सक्राइब कर दिया इन्होंने। इस टाइम मैं आगरा में सदर बाज़ार में हूँ। आते ही मैंने रियलाइज़ किया कि आज गलत दिन चुन लिया मैंने सदर बाज़ार आने के लिए। मार्केट बंद है क्योंकि आज ट्यूसडे है। मेरा यहाँ पे आने का ऑब्जेक्टिव था चाट गली में जाकर चाट खाना। सुना है यहाँ पर काफ़ी चाट वाले हैं जो बल्ला चाट, पापड़ी, टिक्की, गोलगप्पे बनते हैं यहाँ पर। अंदर जाके मैं चेक करता हूँ कि इस टाइम चाट की कितनी दुकानें खुली हैं। आप आइए मेरे साथ। अनदर थिंग, मैंने आज तक हमेशा इनफैक्ट 2 सदर बाज़ार को मैं जानता हूँ, बीइंग कमिंग फ्रॉम दिल्ली एनसीआर। एक दिल्ली के अंदर सदर बाज़ार है और दूसरा सदर बाज़ार है गुड़गांव के अंदर। दोनों के लेके मेरा परसेप्शन और जो इम्प्रेशन है वो ये है कि
दे आर लाइक होलसेल मार्केट्स, लेकिन ये सदर बाज़ार मेरे को रिटेल मार्केट टाइप्स फील दे रहा है। प्लस माहौल भी बढ़िया है यहाँ पर, ये वन वे ट्रैफिक चलता है और पार्किंग बीच में अलाउड नहीं, जिससे कि ट्रैफिक का किसी भी तरीके से जैम नहीं हो। एनीवेज मार्केट चलते हैं चाट खाने के लिए। मैंने अपने लिए चाट ऑर्डर करी है जो इस बास्केट में बनेगी। मैंने 3 पीस इसके ऑर्डर करे हैं और 3 करे हैं सेव पूरी के ऑर्डर। अब ये बनने कैसे वाला है, इसमें जा रहे हैं टमाटर, प्याज, चने, थोड़ा सा मूंगफली, नमकीन, गार्लिक, हरी चटनी, मीठी चटनी, और ये लास्ट में इन्होंने रखी हुई है खजूर चटनी। इसके ऊपर क्या धनिया डालोगे, दही, चाट मसाला, सेव, ऊपर धनिया। सब कुछ तो सामने ही बना है, तो इसको मैं टेस्ट करके चीजें तो जो अंदर गई सामने सामने गई हैं, दिख रही हैं। इन पर्टिकुलर दही और सेव का फ्लेवर, साथ में खजूर चटनी का फ्लेवर, ये 3 चीज़ें मेरे को बढ़िया लगी इस कॉम्बिनेशन के अंदर। वेरी नाइस। ये टोकरी में सर्व करने का तरीका भी अच्छा है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत सॉफ्ट भी नहीं है, लेकिन डिसेंट है, बाइट करने से आसानी से च्यू हो रहा है। आई एम एंजॉइंग दिस। वैसे ये रॉन्ग डे है सदर आने के लिए, क्योंकि चाट गली में खाली 2 या 3 दुकानें इस टाइम मेरे को खुली हुई दिख रही हैं। मेरा मन है आज के बाद मैं कल दोबारा आऊँगा। आई विल एक्सप्लोर 1 और 2 डिफरेंट थिंग्स इन चाट गली। मेरे खाने के लिए 3 सेव पूरी भी तैयार हो गई है। इसके अंदर क्या फ़र्क है पुराने वाले बकेट पूड़ी के मुकाबले में, इसके अंदर एक तो दही नहीं है, दूसरा इसमें आलू है, और सेव तो उसके अंदर भी था, खजूर चटनी उसमें भी थी, इसमें भी है, टमाटर प्याज ऊपर डाला हुआ है, चाट मसाला वहाँ भी था और यहाँ भी है। मैं जब मुंबई में रहता था तो वहाँ पर सेव पूड़ी भेल पूड़ी अक्सर खाया करते थे, तो मेरे को थोड़ा सा लगा कि ये जगह ही ट्राई करता हूँ, थोड़ा पुरानी यादें ताज़ा हो जाएंगी कि सेव पूड़ी का फ्लेवर कैसा था और टेस्ट कैसा था। बट आई एम डीपली इम्प्रेस्ड बाय दिस चाट गली। आज के डिनर के लिए मैंने ये जगह डिसाइड करी है, चोखो जीमन। ये राजस्थानी फूड बेस्ड है। 10:15 बज के यहाँ पहुँचते पहुँचते, इससे पहले कि रेस्टोरेंट बंद हो जाए मैं अंदर चलता हूँ। आपको मैं लोकेशन पहले बता देता हूँ, आगरा मंडी स्टेशन रोड पर, दिल्ली गेट पर, चोखो जीमन। सर चोखो जीमन। हाँ जी सर। जीमन का क्या मतलब होता है? जीमन मीन्स खाना, चोखो मतलब बढ़िया। हाँ जी सर। क्या फ़र्क है महाराजा थाली में और घी थाली में? घी थाली के अलावा महाराजा थाली में 2 सब्जियां, एक छाछ, एक स्वीट, मटर पुलाव और लौंजी एक्स्ट्रा होती है सर। आप मेरे को ना एक घी थाली कर दो। ठीक है सर। अभी कितना समय लगेगा घी थाली आने में? 5 मिनट सर। अरे वेरी गुड, अभी ला रहा हूँ सर। थैंक यू। वेलकम सर। छाछ टेस्टी है, काफ़ी नमकीन, पापड़ और ये बीन्स मिली है साथ में, जिसको बोलते हैं ग्वार की फली। आई थिंक ये पहले देने का पर्पस ये होगा कि एपेटाइज़र का काम करे और आपको भूख लगे फूड एंजॉय करने के लिए। वेरी गुड। अभी तो 5 मिनट भी नहीं हुए, पहले ही आप ले आए। तो मेरे को बताना अब एक बार, मैं जितना समझ रहा हूँ। हरी चटनी, सलाद, रायता, आलू की सब्जी, गट्टे की सब्जी, ये अरहर की दाल, साथ में ये क्या? अच्छा, ये खीर है, चपाती, राइस। इसमें आप लोग क्या रिफिल देते हो? सूखी सब्जी और रस्से वाली सब्जी गट्टे की है। अच्छा, अरहर की दाल, सूखी सब्जी, गट्टे की सब्जी और दाल का आप रिपीट दे देते हो? रोटियाँ भी। रोटी आप रिपीट दे देते हो इसी प्राइस के अंदर? ठीक है।
मेरा वैसे मन तो महाराजा थाली खाने का था, क्योंकि मैं चौकी थानी से जब से होकर आया हूँ ना, आई एम एक्साइटेड अबाउट राजस्थानी फूड। लेकिन आज दिन भर में इतना खाया कि कैपेसिटी कम है, दैट्स व्हाई आई ऑर्डर्ड फॉर दिस घी थाली। लेट मी नाउ टेस्ट दिस एंड टेल यू। अब मैं टेस्ट करके बताता हूँ कि मेरे को कैसा लग रहा है। लेट मी हैव द फर्स्ट बाइट ऑफ गट्टे की सब्जी। ये गट्टे की सब्जी दिल्ली में तो मैंने किसी रेस्टोरेंट में नहीं खाई, हालांकि आई एम श्योर ज़रूर मिलती होगी, बट वेन एवर आई ट्रैवल टू राजस्थान वहाँ ज़रूर मिलती है। बहुत सॉफ्ट है, दैट्स द फर्स्ट रिएक्शन। अब एक चीज़ मैं साल में 2 साल में एक बार खाता हूँ, तो मेरे पास कंपैरिजन करने को कुछ नहीं है। सिर्फ मैं इतना कह सकता हूँ कि जब मैंने चौकी थानी में लास्ट टाइम राजस्थानी फूड खाया था, आज से 8 या 10 महीना पहले, तो आई एम इंजॉइंग द सेम टेस्ट इन दिस गट्टे की सब्जी। हाँ, दाल एक ऐसी चीज़ है जो हम घर पे भी खाते हैं और बाहर भी खाते हैं। टू सॉफ्ट। दिल्ली की पर्टिकुलर जो टेस्ट है दाल का, या नॉर्थ इंडियन टेस्ट है दाल का, वैसा मेरे को इसके अंदर टेस्ट नहीं आ रहा। बट इन पर्टिकुलर काफ़ी सॉफ्ट है। तीखापन तो बिल्कुल भी नहीं है दूर दूर तक। एकदम गली हुई है दाल। मसाले एब्सोल्युटली ज़ीरो हैं। कोई मसाले का तेज़ी तो नहीं है दाल के अंदर, बिल्कुल आराम से खा सकते हैं। आई थिंक दैट इज़ व्हाट मारवाड़ी फूड इज़ अबाउट, कि सॉफ्ट हो, कि आप पेट भर के भी खा लो तो उसके आधे घंटे बाद आपको रिलैक्स महसूस हो। ऐसा ना लगे कि आपने कुछ बहुत हैवी खा लिया है, समथिंग लाइक 3 परांठे खा लिए तो अब आपको सोने का मन हो रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि फूड इज़ वेरी सॉफ्ट। लेट मी हैव सम फूड एंड टेल यू इन बिटवीन की कैसा मैं इंजॉय कर रहा हूँ। मैं एक चीज़ सोच रहा था कि चपाती साइज़ में इतनी छोटी है, हालांकि अनलिमिटेड है थाली के अंदर, लेकिन अगर 7-8 चपाती खाने के बाद तो शर्म आ जाएगी मांगते हुए कि भाई और चपाती दो। बट पॉइंट ये है, जो नॉर्मल चपाती होती है उसके मुकाबले में एक तो साइज़ छोटा है और दूसरी काफ़ी थिन है। तो थिन चपाती खाने से क्या हो रहा है कि पहली चपाती खा के मेरे को ऐसा लगा जैसे मैंने एक ही चपाती की बाइट ली है, बट वेरी टेस्टी। बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है। सर ये रोटी सर गेहूँ रोटी के साथ में मिस्सी रोटी सर। गेहूँ रोटी के साथ मिस्सी रोटी सर क्या मतलब, समझे नहीं। रोटी हमारे 2 टाइप की होती है, गेहूँ की और एक मिस्सी रोटी। अभी गेहूँ की रोटी लाया था, अभी मिस्सी रोटी लाया था। वेरी गुड। तो आप भाई मेरे को 2 रोटी और दे दो, ऐसे बार बार एक करके होगे। बट गुड। ये इतना छोटी रोटी इतनी फुली हुई है, तो आप 2-3 इकट्ठे ले आओ, 3 या 4 भी पूरी ऐसा छोटा सा ले आओ। जनरली कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि एक राजस्थानी फूड खाने जा रहे हैं तो वी मे और मे नॉट लाइक इट, बट मुझे लग रहा है यहाँ पर जो हाफ ऑफ द डिशेस हैं वो नॉर्थ इंडियन आमतौर पे डेली बेसिस पे खाते हैं, जैसे रायता, दाल, ये तो रोज़ खाते हैं, खीर भी खाते हैं। हाँ, टेस्ट में थोड़ी वेरिएंस है कि अब यहाँ जो दाल है ये टिपिकल दिल्ली टाइप्स टेस्ट नहीं है दाल का, बट येस इट्स नॉट हैवी ऑन स्टमक एट ऑल। तो मुझे लग रहा है मैं वाकई में 7-8 रोटी खा लूँगा, 2-4 कटोरी दाल की भी खा लूँगा, तो इट्स नॉट गोइंग टू मेक मी फील हैवी इन द नाइट डिस्पाइट हैविंग सो मैनी थिंग्स सिंस मॉर्निंग। मैंने सब कुछ खा लिया काफ़ी इंजॉय करते करते। खीर मेरे को 1 कटोरी और खानी है। आई एम श्योर इसके एक्स्ट्रा चार्जेस लगेंगे। मंगाई है मैंने 1 कटोरी और खीर। वेरी गुड, थैंक यू। आगरा के बिगेस्ट अट्रैक्शन है ताजमहल। इसको मुगल एम्परर शाहजहां ने मुमताज महल की याद में बनाया था। ताजमहल 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में आता है। इसको बनाने में 22 साल लगे थे। 1653 में ताजमहल की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई थी। ताजमहल की खूबसूरती को अप्रिशिएट करने के लिए जरूरी है इसको देखना विद योर नेकेड आईज। अगर आप आगरा आते हैं तो ताजमहल के विजिट को जस्टिस करने के लिए आप यहां पर कम से कम 3 से 4 घंटे जरूर स्पेंड करिए। अभी शाम के 7:30 बजे हैं। मैं हूं सदर बाजार आगरा में। मैं जा रहा हूं चाट खाने, चाट गली में। मैं ट्यूसडे को भी यहां पर आया था, मार्केट बंद थी, तो चाट में सिर्फ एक जगह का एंजॉय कर पाया। आज मेरा मन है टिक्की खाने का, तो सामने ही चाट गली है। वैसे सदर मेरे को उम्मीद थी काफ़ी बड़ी मार्केट होगी, बट हार्डली ये 200-300 मीटर है। शॉप्स आर देयर ऑन द लेफ्ट एंड द राइट साइड। तो चलते हैं चाट गली।
आगरा में गोलगप्पे के पानी का टेस्ट एकदम फ़र्क है। अब ये डिफरेंट है आज तक जो गोलगप्पे का पानी पिया, यहाँ पे तीखा ज़्यादा है। टिक्की में क्रिस्पीनेस ह्यूज है, आलू की फिलिंग भी अच्छा डेंस है। एक चीज़ इन पर्टिकुलर है कि ऊपर जो दही डाला है ना, पहले मैं सोच रहा था दही डलवाऊँ कि ना डलवाऊँ। भाई साहब ने पूछा दही डालें कि ना डालें, लेकिन दही डालने से टेस्ट बेटर आ रहा है। नहीं डलवाता तो शायद मज़ा कम आता। लग रहा है मैं दिल्ली में जब टिक्की खाता हूँ तो दही के बिना खाता हूँ। दिस थिंग आई एम फाइंडिंग बेटर। थोड़ा बहुत इन्होंने अदरक ऊपर से डाल दिया। ताजमहल से सदर बाज़ार 3 किलोमीटर है और चाट गली सदर बाज़ार के अंदर ही है। अगर आप आगरा में नाइट स्टे कर रहे हैं तो इवनिंग टाइम यहाँ पर आ सकते हैं आप। 11 बजे तक ये मार्केट खुली रहती है, भाई साहब ने मेरे को बताया अभी। बाकी चाट आप किसी से भी इंजॉय कर लीजिए, लेकिन मैंने पर्टिकुलरली पंडित जी के यहाँ पे खाई है। बाकी लोग का मैंने अभी ट्राई नहीं किया, शायद आज मैं करूँगा भी नहीं, क्योंकि मैं हैविली पैक्ड हूँ। मेरे को अभी वो नहीं है, बिकॉज आई हैव टू गो फॉर डिनर ऑल्सो आफ्टर सम टाइम। तो मैं नहीं चाहता कि चाटें इतनी ज़्यादा खा लूँ कि मैं डिनर ना कर सकूँ। थैंक यू। अभी मैंने शॉप के ओनर से बात करी कि आपकी जो फैक्ट्री है आगरा में, मुझे वहाँ अलाउ कर दीजिए एक बार देखने के लिए कि जूते के चप्पल कैसे बनते हैं। एंड ही हैज़ एग्रीड। मुझे नहीं मालूम था, मैनेजर ने बताया कि हमारी फैक्ट्री आउटलेट भी है प्लस फैक्ट्री भी है। यहाँ से लगभग 3-4 किलोमीटर दूर है। तो अभी तो शाम के 7 बज चुके हैं। मैं कल सुबह 11-11:30 बजे वहाँ पे जाऊँगा। तो मेरा पहला एक्सपीरियंस होगा जूते चप्पल देखना कैसे बनते हैं। और आगरा तो जूते चप्पल के लिए बहुत बड़ी मार्केट है। यहाँ से तो जूते चप्पल एक्सपोर्ट भी होते हैं। काफ़ी मैन्युफैक्चरर्स हैं यहाँ पर, मुझे नॉलेज नहीं है, लेकिन इंसिडेंटली यहाँ घूमते हुए पहली दुकान में आया और यहीं पे चांस बन गया। और वहाँ पर ये भाई साहब कह रहे हैं कि इनका फैक्ट्री आउटलेट है, तो अपने लिए चप्पल भी आप वहीं से ले लीजिएगा। मेक सेंस। आज मेरा प्लान है डिनर के अंदर फ्रैंकी खाना। मुझे किसी ने बोला कि सदर मार्केट के सामने मामा फ्रैंकी है, लेकिन यहाँ तो मामा मोमोज दिख रहा है। पता लगाते हैं। मामा फ्रैंकी, अच्छा ये अलग है। अच्छा सेम शॉप। ये था मामा मोमोज और अभी मैं जा रहा हूँ मामा फ्रैंकी। लेकिन सामने मेरे को दिखाई दे रहा है मामा वेजिटेरियन फूड। अच्छा, इसके पीछे जो लाइट जल रही है शायद वही है मामा फ्रैंकी। मैं सोच रहा था रोल और फ्रैंकी के अंदर क्या फ़र्क होता है, मुझे नहीं पता। देखने में तो दोनों एक जैसे और इंग्रेडिएंट्स भी ऑलमोस्ट सेम है। इन्होंने सिर्फ ये फ्रैंकी दी है, साथ में अलग से कोई केचप या सॉस नहीं दी। जो भी डालना था इसके अंदर ही डाल दिया है। चिकन, टोमेटो केचप सॉस, चिली सॉस, बीच में प्याज। मैंने सिंगल चिकन लिया है 50 रुपीज़ का। पहले मैं डबल माइंड में था कि डबल ले लूँ, देन थॉट कि थोड़ा हैवी हो जाएगा। सफिशिएंट है, चिकन सॉफ्ट है। अंदर का जो चिकन पे मसाला डाला है वो भी डिसेंट है। केचप मेरे को थोड़ी सी ज़्यादा लग रही है, डल गई, लेकिन दैट्स ओके। चिकन तो सॉफ्ट है ही है। अंदर मसाला बिल्कुल भी हैवी नहीं है। चाट मसाला का फ्लेवर मेरे को स्ट्रॉन्ग आ रहा है। मसाला थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है। आमतौर पे जैसे मैं सुना है मैंने कि आगरा में लोग मसाला ज़्यादा पसंद करते हैं, ये जगह उसके एकदम ऑपोजिट है, मसाला कम है। केचप का फ्लेवर स्ट्रॉन्ग है क्योंकि केचप अलग से डाली गई है। नहीं डालते तो थोड़ा बेटर हो जाता। क्योंकि एग रोल का बेस है, तो एग रोल का मेरे को टेस्ट बहुत ही बेहतरीन आ रहा है व्हाइल आई एम हैविंग दिस बाइट। वैसे यहाँ पे ना एक चीज़ और बड़ी अमेजिंग है। अभी मैं 5 मिनट पहले आया था तो फुल लाउड म्यूज़िक चल रहा था, ऐसा लग रहा था कोई मेला लगा हुआ है।
और कम से कम 25-30-50 लोग तो दिख रहे हैं मेरे को जो फ्रैंकी खाने के लिए खड़े हुए हैं। हालांकि आज वीकडे है, वीकेंड नहीं है। आई एम श्योर वीकेंड के अंदर ज़्यादा भीड़ होती होगी। मैंने भी रिक्वेस्ट करा के म्यूज़िक ऑफ कराया बिकॉज कॉपीराइट कैन बी एन इशू अगर इसके अंदर कोई और म्यूज़िक प्ले होता है तो। मैंने ना अपने लिए हाफ तंदूरी मंगा लिया। तंदूरी मंगाने के पीछे रीज़न ये था कि मुझे लगा फ्रैंकी खाने वाला मैं अकेला ही था यहाँ पर, सब लोग खा रहे थे तंदूरी, तो मुझे लगा कुछ तो स्पेशल है तंदूरी में जो फ्रैंकी में नहीं है। बिना चटनी के, बिना प्याज के मैं खाने वाला हूँ। मसाला बैलेंस्ड है एकदम तंदूरी पे, चिकन टोटली फ्रेश है। अगली चीज़ मेरे को जो बढ़िया लग रही है कि जला नहीं है, जो आमतौर पे काफ़ी बार तंदूरी के अंदर चिकन बाहर से जल जाता है। वेरी गुड। चटनी की ज़रूरत नहीं है, प्याज तो कभी भी खा सकते हैं। अगर आप आगरा आते हैं, नॉनवेज आप खाते हैं और यहाँ पर चिकन खाने आते हैं, तो माय सजेशन इज़ तंदूरी इज़ अ मस्ट ट्राई ओवर एनीथिंग एल्स। बाकी तो ऑब्वियसली मैंने ट्राई नहीं किया, लेकिन तंदूरी इज़ समथिंग दैट यू शुड डेफिनेटली ट्राई। अभी थोड़ी देर पहले जब मैं चाट गली में टिक्की खा रहा था, मैंने तभी डिसाइड कर लिया था मैं डिनर करने के बाद यहाँ पर वापस आऊँगा और कुल्फ़ी फलूदा खाऊँगा। पहला ही स्टॉल चाट गली में कुल्फ़ी फलूदा का है, चलता हूँ मैं वहाँ पर कुल्फ़ी फलूदा खाने। इन्होंने दो काम बहुत बढ़िया किया। एक आइसक्रीम और कुल्फ़ी को मिक्स कर दिया, उसके ऊपर जो रबड़ी डाली है, ये तो मतलब लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है इस तरह का कॉम्बिनेशन खाना। आमतौर पे मैं जब भी कुल्फ़ी खाता हूँ वो या तो मीठा फलूदा इस्तेमाल करते हैं या फीका फलूदा। तो साथ में इन्होंने टॉपिंग ऑन द केक क्या है, नॉट ऑन द केक, टॉपिंग ऑन दिस कुल्फ़ी फलूदा इज़ कि दोनों को मिक्स कर दिया। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि किस तरह का मेरे को इस टाइम फ्लेवर आ रहा होगा। आइसक्रीम जो इनकी खुद की है, कुल्फ़ी फलूदा दोनों तरह का, टू गुड। प्राइस फॉर दिस इज 70 रुपीज़। आज के दिन का एंडिंग इससे बढ़िया नहीं हो सकता था मेरे लिए। मैं कल से सोच रहा था यहाँ पर कुल्फ़ी फलूदा बढ़िया मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा, और इंसिडेंटली मेरे को चाट गली के कॉर्नर में मिल गया। इस समय मैं ताजमहल के वेस्ट गेट के पास हूँ। इस जगह को बोलते हैं ताजगंज। अभी काफ़ी शांति है यहाँ पर क्योंकि आज फ्राइडे का दिन है। फ्राइडे को ताजमहल बंद होता है, खाली मॉस्क खुलता है नमाज के लिए। सामने लकी रेस्टोरेंट है, मैं यहाँ पर खाना खाने के लिए जा रहा हूँ, लंच। मैं नॉनवेज वैसे कम खाता हूँ, इसीलिए आपने हमेशा नोटिस किया होगा कि मेरे मैक्सिमम फूड वीडियोस के अंदर नॉनवेज कम होता है। अब आगरा आए, चिकन बिरयानी वेरी नाइस, ग्रेट। अब आगरा आए हैं तो मैंने सोचा कि नॉनवेज फूड भी एक्सप्लोर करते हैं। आम तौर पे रियल लाइफ में मैं नॉनवेज 3 महीने में एक बार या 2 महीने में एक बार खाता हूँ, और उसमें भी बहुत हाई प्रेफरेंसेस नहीं होती मेरी। या तो थोड़ा बहुत सीख कबाब खा लेता हूँ, या बिरयानी, या फिर बटर चिकन इज़ माई ऑल टाइम फेवरेट। वो अलग बात है, साल में मैं 2 ही बार खाता हूँ, लेकिन 2 बार दिस इज़ माई फेवरेट। मुझे ऐसा लगता है चिकन बिरयानी के अंदर सारी की सारी गेम फ्लेवर्स की होती है। तो जैसे हम फ्लेवर जज करते हैं, ये ताज़गी पे डिपेंड कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मसाले जो बनाए हैं इन्होंने या जहाँ हम खा रहे हैं वो कितने ज़्यादा फ्रेश हैं। समथिंग एज सिंपल एज कि पेस्ट बन रहा है अदरक लहसुन का, तो वो कितना ज़्यादा फ्रेश है। चिकन कितना ज़्यादा फ्रेश है, कब से ख़रीदा हुआ है, फॉर एग्ज़ाम्पल 24 घंटे पुराना है कि 15 मिनट पुराना है। तो ऑल दैट ऑल्सो मैटर्स। आई मे बी रॉन्ग देयर, बट ऐसा मुझे लगता है। काफ़ी लोग बिरयानी के अंदर भुना हुआ प्याज थोड़ा सा ज़्यादा डाल देते हैं, तो कभी तो अच्छा लगता है, लेकिन अगर ज़्यादा डाल दो तो वो अच्छा बुरे में कन्वर्ट हो जाता है। बट यहाँ पर ठीक है, इन्होंने थोड़ा थोड़ा स्प्रिंकल किया, विच इज़ गिविंग गुड क्रिस्पीनेस वाइल आई एम हैविंग इट। राइस का टेस्ट भी अच्छा है। कलर तो बिरयानी का आपने देखा ही है, अच्छा लग रहा है। चिकन की बाइट से मैं जिस तरह की फ्रेशनेस एक्सपेक्ट कर रहा था ऑलमोस्ट वैसे ही है, सॉफ्ट है। आई थिंक
शायद उसकी जो रेसिपी या मेकिंग प्रोसेस है वो ये है कि फ्रेशनेस, चिकन कितनी जल्दी सोर्स हो रहा है। डिसेंट है ग्रेवी, मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि बहुत ही बढ़िया है, लेकिन ऐसा है कि ग्रेवी से आप नॉर्मल जिस तरह का डिसेंट सा टेस्ट पसंद एक्सपेक्ट करते हो उस तरह से है। बटर ऊपर सब लोग डालते हैं तो इन्होंने भी डाला है, अभी डिज़ोल्व हो गया बटर। पर्सनली स्पीकिंग अगर मेरे को पूछा जाए कि मैंने फर्स्ट दोनों की बाइट लेने से ज़्यादा किसको एंजॉय किया, तो मैंने बिरयानी ज़्यादा एंजॉय की इन कंपैरिजन टू बटर चिकन। दिल्ली में ना क्या है, बटर चिकन अगेन साल में मैं 2 ही बार खाता हूँ, लेकिन बड़ा ध्यान से खाता हूँ। दिल्ली में बटर चिकन की इतनी वैराइटीज़ मिलती हैं कि वन गेट्स यूज टू एक्सप्लोरिंग दैट। और बिरयानी सम हाउ, या तो मेरे को जॉइंट्स नहीं पता जहाँ बिरयानी बढ़िया मिलती है, तो बिरयानी मेरे को ज़्यादा पसंद आ रही है। आई एम दिस थिंग ऑल्सो आई एम एंजॉइंग, बट दैट थिंग इज़ बेटर। एक चीज़ इन्होंने मेरे को और बताई कि तवा चपाती साथ में देते हैं। अब मेरी पर्सनल प्रेफरेंस है तवा चपाती ओवर तंदूरी रोटी। ऑब्वियस रीज़न है, इतना बाहर घूमते हैं तो तंदूरी रोटी का कभी कभी ना उतना मज़ा नहीं आता कि कभी वंस इन अ वाइल खाना है तो तंदूरी रोटी फ़ाइन होती है। तो मैंने एक तवा चपाती भी टेस्ट के लिए मंगाई है, थोड़ी देर में वो भी आ जाएगी अगर मैं पूरा खा पाया। ऑब्वियसली आई एम नॉट ईटिंग दिस अलोन, दिस अ टीम एज वेल। काफ़ी लोग बीच बीच में क्वेश्चन करके पूछते हैं यार आप इतना कैसे खा लेते हो, तो टीम भी साथ में होती है। आई एम नॉट दी ओनली वन हु ईट्स, जस्ट थॉट टू क्लैरिफाई दिस। यहाँ पर सिटिंग स्पेस भी कंफर्टेबल है, दोपहर में एसी चल रहा है, आप कंफर्टेबली बैठ के खा सकते हो। आमतौर पे मैं स्ट्रीट फूड कवर काफ़ी सारा करता हूँ, तो वहाँ पर ये इशू होता है कि बैठने को जगह नहीं होती, तो दैट इज़ नॉट एन इशू हियर, क्योंकि ये प्रॉपर रेस्टोरेंट है। हालांकि साइज़ उतना बड़ा नहीं है, लेकिन आई थिंक आई कैन सी 8-10 टेबल तो दिखाई दे रहे हैं। आमतौर पे हर किसी की अपनी प्रेफरेंस होती है चपाती या रोटी की चॉइस को लेकर, लेकिन मेरी पर्सनल प्रेफरेंस हमेशा चपाती होती है। मैं कहीं भी जाता हूँ सबसे पहले पूछता हूँ तवा चपाती है, च्यू करना आसान होती है इन कंपैरिजन टू तंदूर रोटी, बट कहीं नहीं होती तो फिर तो चॉइस ही नहीं है। यहाँ चॉइस मिल गई तो मैं ज़्यादा इंजॉय कर रहा हूँ। अदर थिंग इज़ कि बिरयानी में मेरे को ऐसा लगता है कि खाने में दही रायता वेरियस कॉम्बिनेशन अवेलेबल होता है, अचार ले लो साथ में, बट बिरयानी का जो एक्चुअली मेरिट है वो यही है कि उसको बिना किसी चीज़ के साथ खाया जाए। और अगर वहाँ इंजॉय कर रहे हैं तो ऑब्वियस है उसके ऊपर अगर बूंदी रायता के साथ खा लिया फिर तो वो 100 के ऊपर ही जाएगा, या जो उसके पर्टिकुलर मार्क्स हैं, रैंकिंग है, उससे बेहतर ही परफॉर्म करेगी। तो दैट वे ओवरऑल गुड है। आई थिंक आई फाउंड द राइट प्लेस। और ये मेरे को किसी ने रेफरेंस नहीं दिया था इस जगह का। इनफैक्ट मैं ताजमहल के इर्द गिर्द घूम रहा था तो मेरे को बाद में रियलाइज़ हुआ कि आज फ्राइडे है, आई हैव कम ऑन द रॉन्ग डे। ताजमहल बंद है, मेरा सेकंड टाइम आने का इंटरेस्ट था, तो एक दिन तो हम परसों आकर गए हैं यहाँ पर। फिर लंच भी टाइम हो रहा था तो किसी से लोकली किसी से पूछा तो उन्होंने बोला आप इसी लाइन में देखिए, आपको 2 दिन रेस्टोरेंट्स मिलेंगे। तो आई फाउंड दिस लकी रेस्टोरेंट। तो विदाउट एनी रेफरेंस, नॉर्मली मैं रेफरेंसेस ले लेता हूँ लोकल लोगों से, आई थिंक विदाउट एनी रेफरेंस आई फाउंड अ गुड प्लेस। सर एग्री कर गए हैं अपना R&D सेंटर दिखाने के लिए, तो मैंने आज तक कभी जूते का R&D या फैक्ट्री तो ऑफकोर्स कभी नहीं देखी। जूता बनने में पता लगेगा आपको, जूता हाँ कैसे कि जूता कैसे बनता है, सर बोल रहे पता लग जाएगा। ग्रेट। इसी विजिट में ये काम भी हो गया। तो मैं इनको ना आपको लेके चलता हूँ इनका R&D डिपार्टमेंट दिखाने के लिए, मैं भी देखूंगा और आपको भी दिखाऊंगा। मेरे साथ इस समय सुधांशु हैं जो इस R&D डिपार्टमेंट के मैनेजर हैं। सुधांशु मुझे दिखाएंगे कि ये ऑपरेशन R&D के कैसे करते हैं और फाइनल प्रोडक्ट को अपनी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट तक कैसे भेजते हैं। और ऑब्वियसली मेरे लिए तो लर्निंग होगी और आप में से भी कुछ लोगों के लिए कुछ नया चीज़ होगी जूते की फैक्ट्री का R&D डिपार्टमेंट देखना। हाय, माई सेल्फ सुधांशु। मैं आपको यहाँ अपने प्रोसेस बताता हूँ। यहाँ हम 6 प्रोसेस में काम करते हैं। पहला प्रोसेस है डिज़ाइनिंग, जहाँ हम पैटर्न कटिंग करते हैं। फिर पैटर्न कटिंग की हेल्प से हम कटिंग डिपार्टमेंट में जाते हैं, जहाँ हम लेदर को कट करते हैं। लेदर कट करने के बाद हम सारे कंपोनेंट को गैदर करके क्लोजिंग प्रोसेस में ट्रांसफ़र करते हैं, जहाँ हम अपर मेकिंग करते हैं। अपर मेकिंग करने के बाद उसको हम लास्टिंग डिपार्टमेंट में हैंड ओवर करते हैं। लास्टिंग में उसको फुट की शेप दी जाती है विद द हेल्प ऑफ लास्ट। जब हम लास्टिंग कर लेते हैं, लास्टेड ऑड को हम पेस्टिंग डिपार्टमेंट में लेके जाते हैं, जहाँ हम विद द हेल्प ऑफ अडेसिव एंड विद द हेल्प ऑफ प्रेशर हम सोल पेस्टिंग करते हैं। सोल पेस्टिंग के बाद फाइनल प्रोडक्ट आता है हमारा फिनिशिंग डिपार्टमेंट में, जहाँ हम विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ क्रीम्स हम प्रोडक्ट को शाइनिंग करते हैं और उसको फिनिश करते हैं। फिनिश करने के बाद हमारा ये फाइनल प्रोडक्ट निकल के आता है।
जिसको हम साइन करके अपनी प्रोडक्शन यूनिट को देते हैं फॉर बल्क प्रोडक्शन। MRP पहले ही लगा देते हो इसमें? यस सर, ये सब हम डिसाइड कर लेते हैं R&D डिपार्टमेंट में कि इसकी कॉस्ट क्या होगी। कंफर्टेबल है? दिस इज लेदर, हाँ। लेदर इसका ज़्यादा सॉफ्ट सॉफ्ट, वेरी कंफर्टेबल। सर कह रहे हैं कि आपने ओरिजिनल लेदर लिया है, आप याद करोगे जब खराब नहीं होगा। ठीक है, ग्रेट। और ये सॉक्स इन्होंने मेरे को खोल के बताई हैं और मेरे को पहनने में भी काफ़ी कंफर्टेबल लग रहा है। मतलब आई कैन फील, आई कैन जंप, बाउंस, फाइन है। ये मोल्डेड सॉक्स है, राइट, वेरी गुड पुशिंग इफेक्ट। ठीक है, थैंक्स सर। इसका प्राइस आई एम गोइंग टू पे 2899। ठीक है सर, थैंक्स सर, आपने फैक्ट्री हमें ये R&D डिपार्टमेंट अपना दिखाया। इस टाइम मैं आगरा की सेठ गली में हूँ। ये गली मिठाई की दुकानों के लिए मशहूर है काफ़ी सालों से। अगेन किसी से मेरे को पता लगा था कि आप जाओगे तो वहाँ पर मिठाई ट्राई करना। और मुझे किसी ने नाम बताया था, गंगाराम करके शॉप है, लगभग 150-200 साल पुरानी दुकान है मिठाई की, तो आप वहीं पर ट्राई करना। हालांकि सबकी अच्छी है लेकिन उसकी पुरानी है तो आपको हो सकता है बेटर फ्लेवर मिले। अदर थिंग इज़ ये गली में चाट भी मिलती है। हालांकि मैंने भी नज़र मारी, मेरे को चाट नहीं दिखाई दे रही, लेकिन मिठाई तो मेरे को नज़र मारते दिखाई दे रही है। चलिए मैं चल के मिठाई ट्राई करता हूँ। एक बार के लिए मैं डबल माइंड हो गया था, गर्म दूध पी लूँ या रसगुल्ला, लेकिन आज मन रसगुल्ला खाने का है। वैसे यहाँ पर ये इसको रसगुल्ला नहीं बोल रहे, इसको राजभोग बोल रहे हैं। सामने दो तरह की चीज़ें थी, एक वाइट रसगुल्ला और दूसरा जिसका नाम है ये राजभोग। अब ये नहीं पता इस दोनों में फ़र्क क्या है। अच्छे से स्वीट है, स्पॉन्जी तो नहीं बोल सकते लेकिन टेस्ट गजब का है। एक पूरा खा लिया तो स्वीटिश की और को फर्दर गुंजाइश नहीं रहेगी। अंदर मेरे को मावा लग रहा है और खोया खोया और मावा इसके अंदर, वो मेरे को इसकी थिकनेस की फीलिंग दे रहा है। गुड स्वीटिश। अब इसमें और रसगुल्ले में क्या फ़र्क है मुझे नहीं पता, सर से ही पूछना पड़ेगा। एक बार मैं ख़त्म कर लूँ फिर पूछता हूँ। रसगुल्ला और राजभोग बनते दोनों छेने से ही है, लेकिन रसगुल्ला बिल्कुल प्योर छेने से बनता है और राजभोग मेवा और मावा दोनों भरी जाती हैं। यहाँ पे ये जो लस्सी है इसको पीने से रात को मेरे को नींद बहुत अच्छी आती है। और ये पंडित जी हमारे, इनके ये साथ में इसमें मलाई डालते हैं और उसके बाद स्वाद ही बहुत बढ़िया आता है। और ये जो सेठ गली है ये बहुत पुरानी सेठ गली है, ये अकबर के ज़माने की गली है। मुझे भी पंडित जी ने बताया है कि गली ये अकबर के टाइम की है और यहाँ पर मैक्सिमम घर 200-250 साल पुराने हैं। इनफैक्ट ये जो घर मैं सामने देख रहा हूँ ये भी काफ़ी पुरानी कंस्ट्रक्शन है। इसके ऊपर जो सामने गेट पे गणपति डिज़ाइन है, गणपति भगवान का डिज़ाइन, वो भी पुराना है। आजकल ऐसे डिज़ाइन मतलब गणपति मूर्ति के नहीं बनते। बाकी आज के दिन के लिए इतना ही। अभी रात के 11:15 बज चुके हैं। सेठ गली से मैं निकल रहा हूँ होटल जाने के लिए। कल सुबह के लिए डिसाइड करना है ब्रेकफास्ट कहाँ करना है, होटल पहुँच के डिसाइड करेंगे।